हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लॉगिन करने के बाद लॉग्ड इन ऑथ स्टेट को स्टोर करके रख सकते हैं लोकल स्टोरेज की हेल्प से। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन के बाद अपनी ऐप की लॉग्ड इन स्टेट को स्टोर करके रख सकते हैं लोकल स्टोरेज की हेल्प से। अब इसकी जरूरत हमें क्यों है, तो हम इसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ऊपर से साइन इन जा चुका है और साइन इन की जगह ये यूजर की मेनू आ चुकी है। यहाँ पे डैशबोर्ड, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, साइन आउट, ये सब आ चुका है। और ये हमें डैशबोर्ड पे यूजर का डेटा भी आ चुका है हमारे पास, जो कि हमारे पास लॉगिन के बाद ही आता है। हम किसी और पेज पे जाते हैं तो हमारे पास इस पेज में भी लॉग्ड इन स्टेट मैनेज है। और वो क्यों है? क्योंकि हमने एक मेथड बनाया था ऑथेंटिकेटेड यूजर, और इसमें हम क्या कर रहे थे, हमारा यूजर का जो सब्जेक्ट है इसमें लॉग्ड इन यूजर जो है उसका डेटा इमिट कर रहे थे। तो वो डेटा हमारे पास उस सब्जेक्ट के रूप में पूरी ऐप में अवेलेबल है। पर अब अगर मैं यहाँ पे रिलोड कर दूं तो आपने देखा अब क्या हुआ। जैसे ही मैंने रिलोड किया तो हमारी ऐप दोबारा से रिस्टार्ट हुई और हमारी ऐप की जो भी स्टेट मेंटेन थी वो सब लॉस्ट हो चुकी है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे वापस से साइन इन का बटन आ रहा है और यहाँ पे भी यूजर का डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि वो साइन इन के बाद ही रहता था और साइन इन की स्टेट हमारी लॉस्ट हो चुकी है। अगर हम कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, अनऑथराइज। अनऑथराइज क्यों है? क्योंकि अब ये हमारी ऐप लॉग्ड इन मोड में नहीं है। इसकी पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अपना लॉग्ड इन यूजर का डेटा स्टोर कराया था अपनी ही ऐप में। बट लेकिन वो ऐप में तो ठीक है, जब हम ऐप को नेविगेट करेंगे थ्रू लिंक्स और किसी भी बटन से तब तक तो ठीक है। पर जैसे ही हम रिलोड करेंगे तो हमारी ऐप की स्टेट लॉस्ट हो जाएगी। तो हमें वो डेटा सिर्फ इस यूजर के सब्जेक्ट में नहीं बल्कि इस एप्लीकेशन से बाहर भी कहीं स्टोर करा के रखना पड़ेगा, ताकि हम उसको यूज कर सके। जब हम ऐप रिलोड करें तो वो डेटा हमें वहां से मिल जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे। अब जैसा आपको पता होगा कि लोकल स्टोरेज का हमारी ऐप से कोई लेना देना नहीं है। हम ऐप को रिलोड करें या कुछ भी करें, लोकल स्टोरेज हमारी ऐप से बाहर मेंटेन रहती है, तो हम वो यूज करेंगे। और उसको करने के लिए सबसे सही जगह कहाँ है, ये ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब होता क्या था, जब हम साइन इन करते थे तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन का बटन दबाते थे, तो ये वाला मेथड कॉल होता था साइन इन। और साइन इन मेथड में ये एक मेथड है ऑथेंटिकेटेड यूजर, ये कॉल होता था। इसमें क्या होता था, इसमें हम लॉग्ड इन यूजर का डेटा इमिट करते थे यूजर के सब्जेक्ट में। तो यानी कि हम इसमें डेटा स्टोर करा रहे हैं सब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर करा रहे हैं यूजर के सब्जेक्ट में। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ डेटा स्टोर कराएंगे लोकल स्टोरेज में भी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोकल स्टोरेज, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, डॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, लोकल स्टोरेज में हमें करना है सेट आइटम। सेट आइटम मतलब अपना डेटा सेट करना, मतलब स्टोर करना। अब सेट आइटम हम कैसे कर सकते हैं, की और वैल्यू के पेयर में। और इस केस में की क्या होगी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लॉग्ड इन यूजर डाटा, या फिर हम लिख देते हैं खाली यूजर डेटा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या स्टोर कराना है, यही यूजर जो हम इस सब्जेक्ट में स्टोर करा रहे थे वही यूजर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ स्टोर कराना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर है, ये क्या है, ये है कि हमें डेटा स्ट्रिंग में स्टोर कराना पड़ेगा। और अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि लोकल स्टोरेज में हम जब भी डेटा स्टोर कराएंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग कराएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक मेथड होता है। अब दोस्तों जिन लोगों को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स का नहीं पता, तो वो लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आपको जाना है youtube.com/uxtrend पे। यहाँ पे वीडियोज में अगर आप देखेंगे तो ये एक वीडियो है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स क्या होता है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या होता है, डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो मैं इस यूजर को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एप्लीकेशन टैब में। एप्लीकेशन टैब में लोकल स्टोरेज होता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा जब हमारा लॉगिन हो गया तो उसके बाद लोकल स्टोरेज में भी हमारा डेटा स्टोर हो गया। ये है यूजर डेटा और ये वो डेटा है जो हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था स्ट्रिंगीफाई करके, ईमेल और ये हमारा टोकन एक्सपायरेशन डेट और आईडी वगैरह सब है इसमें। अब क्या होगा, अब हम करते हैं दोबारा रिलोड। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही हमने रिलोड किया हमारी ऐप की स्टेट लॉस्ट हो गई है। यहाँ पे दोबारा से साइन इन बटन आ गया है और यहाँ से डेटा वो चला गया है क्योंकि हमारी ऐप लॉग्ड इन स्टेट में नहीं है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोकल स्टोरेज में वो डेटा अभी भी स्टोर है। तो हम करते क्या थे, जब भी हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करते थे तो क्या होता था, हमारी ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता था और उसमें टोकन एक्सपायरेशन डेट वगैरह सब आता था। तो उसके बेस पे हम अपनी हर रिक्वेस्ट को ऑथराइज करते थे और हमारी लॉग्ड इन स्टेट मैनेज रहती थी। पर अब हमें ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास लोकल स्टोरेज में है। हमारे पास टोकन भी है, टोकन एक्सपायरेशन डेट भी है, लोकल आईडी भी है, ईमेल आईडी भी है, सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है लोकल स्टोरेज में। तो हमें दोबारा से ये लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ये डेटा यहाँ से उठाए और लॉगिन कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन इन मेथड के नीचे एक मेथड बना लेते हैं जो ऑटोमेटिकली साइन इन कर दे। इसका नाम देते हैं हम ऑटो साइन इन। अब इस मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो डेटा है जो हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर करा रखा है उसे रिट्राइव करना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट यूजर डेटा, या फिर हम इसको कर देते हैं कॉन्स्ट। और ये क्या होगा, लोकल स्टोरेज डॉट, पहले हमने सेट किया था, अब हम गेट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए गेट आइटम। और क्या आइटम हमें चाहिए, हमने क्या सेट किया था, ये यूजर डेटा, तो हमें यही चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंसोल करा के देखते हैं कि हमें ये डेटा मिला या नहीं मिला। कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम ये यूजर डेटा और इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट ऑटो साइन इन। अब हम यहाँ चलते हैं। अब ये डेटा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में स्टोर है और वो स्टोर ही रहेगा जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं। तो हम चलते हैं कंसोल में, तो हमारे पास यहाँ डेटा आ गया। मैं क्या करता हूँ, उसको रिलोड करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, ओथ सर्विस डॉट टीएस, लाइन नंबर 54। और 54 पे क्या था, ये जो हमने कंसोल कराया था। तो ये डेटा ऑटो साइन इन वाला मेथड से आ रहा है और ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वही डेटा जो हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराया था। तो हम सक्सेसफुली उस डेटा को रिट्राइव कर चुके हैं यहाँ पे। पर अब आपने देखा ये हमारे पास एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंगीफाई करके उसको स्टोर कराया था। पर अब हमें वापस इसको पार्स कर लेना है ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स, और ये यूजर डेटा यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे हमारा वो डेटा वापस से पार्स हो गया एक ऑब्जेक्ट में और हमें इसी तरह से चाहिए डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे और ये भी यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब ये यूजर डेटा में हमें पार्स होके डेटा मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम ऑटो साइन इन का मेथड कॉल करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी लोकल स्टोरेज में डेटा अवेलेबल है या नहीं है। और वो लोकल स्टोरेज में डेटा है वो कैसे पता चलेगा, ये है यूजर डेटा, इसमें हमने वो सारा सेट कर रखा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं इफ यूजर डेटा और इसके आगे हम लगा देंगे नॉट इक्वल टू। अगर ये अवेलेबल ना हो तो क्या हो, रिटर्न, उसके बाद रिटर्न कर दे, आगे मेथड ना जाए। और अगर ये ना हो तो क्या हो, हम एक और कॉन्स्टेंट बनाते हैं लॉग्ड इन यूजर। और ये क्या होगा, अब जैसे हमने ऑथेंटिकेटेड यूजर में बनाया था एक कॉन्स्टेंट यूजर, इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये क्या होगा, न्यू यूजर। और ये यूजर क्या है मैं आपको बता देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। ये हमने एक यूजर का मॉडल बनाया था। इसमें क्या है, ईमेल आईडी, टोकन और टोकन एक्सपायरेशन डेट। और टोकन के लिए हमने यहाँ पे एक गेटर लगाया था जो ये चेक कर रहा था कि टोकन अगर वैलिड है तो ही आगे जाए, वरना साइन इन ना हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ईमेल आईडी अंडरस्कोर टोकन और टोकन एक्सपायरेशन डेट। तो ये सब हम कहाँ से लेंगे, ये जो हमारा यूजर डेटा है, यूजर डेटा डॉट। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो फिलहाल वो कंसोल हट गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और वापस से कंसोल कर लेता हूँ यूजर डेटा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो हमें यहाँ पे मिला है ईमेल आईडी अंडरस्कोर टोकन और टोकन एक्सपायरेशन डेट।
तो हम इसको वापस अनकमेंट करते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, सबसे पहला आर्गुमेंट है ईमेल, तो हमें चाहिए यूजर डेटा डॉट ईमेल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ईमेल। उसके बाद क्या चाहिए हमें आईडी, तो ये क्या होगा यूजर डेटा डॉट आईडी। उसके बाद हमें चाहिए टोकन, तो वही यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोर टोकन। उसके बाद मैं फिर दोबारा से यूजर डेटा कॉपी कर लेता हूँ। हमें क्या चाहिए एक्सपायरेशन डेट, तो यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोर टोकन एक्सपायरेशन डेट। अब दोस्तों डेट का यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो डेट हमें यहाँ पे कैसा मिल रहा है टाइम स्टैम्प में। अब टाइम स्टैम्प को वापस से डेट फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट फॉर्मेट में। तो मैं इसको कट करता हूँ पूरे को और यहाँ लिखता हूँ न्यू डेट और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे डेट का काम भी हो चुका है। अब क्या हुआ, हमारे लॉग्ड इन यूजर वाले कॉन्स्टेंट में वो सारा डेटा आ चुका है और एक यूजर का एक न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको वापस इमिट करना है अपने यूजर वाले सब्जेक्ट में, जैसे हम ये कर रहे थे दिस डॉट यूजर डॉट नेक्स्ट यूजर। तो हमें क्या करना है दिस डॉट यूजर डॉट नेक्स्ट और यहाँ पे क्या लॉग्ड इन यूजर। पर ये हमें कब करना है, हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी और वो कंडीशन क्या है, ये वाली, ये जो हम चेक कर रहे थे कि हमारा टोकन वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है। अगर एक्सपायर हो गया हो तो हम नहीं करेंगे और अगर हमारा टोकन वैलिड है तो ही हम उसको आगे नेक्स्ट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ लॉग्ड इन यूजर डॉट टोकन। अगर ये टोकन वैलिड हो तो ये कंडीशन हम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अब हमारा ये मेथड बन चुका है। अब हमें इस मेथड को कॉल कहाँ पे करना है, अब इसको हमें कॉल वहां करना चाहिए जहां पे हमारी जब ऐप रिलोड होती है। जैसे हम अगर रिफ्रेश कर देते हैं या ब्राउजर रिलोड कर देते हैं तो सबसे पहली कौन सी जगह है जहां पे ये मेथड कॉल हो सकता है, तो वो है ऐप कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में जो हमने ये लिखा था ये हटा देते हैं यहाँ से और चलते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। अब यहाँ पे इसके ng on init में हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। पर इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे auth सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट अंडरस्कोर auth सर्विस कोलन देके auth सर्विस। तो ये ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है auth सर्विस। अब हम क्या करते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर auth सर्विस डॉट ऑटो साइन इन, इसको हटा देते हैं। तो अब जब भी ऐप स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब हम एक बार चेक करते हैं और चेक करने से पहले लोकल स्टोरेज में से ये डिलीट कर देते हैं, लोकल स्टोरेज को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारा लॉगिन हो गया। अब मैं इसको रिलोड करता हूं। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही मैंने रिलोड किया इसकी जो ऑथ स्टेट थी वो मेंटेन रही। और वो क्यों मेंटेन रही, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज से वो सारी चीजें ले ली जो हमें ऑटो साइन इन के लिए चाहिए थी और इसके रिलोड होते ही उस मेथड को कॉल कर दिया ऑटो साइन इन को। तो ये साइन आउट नहीं हुआ, ये साइन इन ही रहा। तो दोस्तों इस टाइप से हम लॉग्ड इन स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।